हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माजीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज का टॉपिक है पीएच मान। दोस्तों, इस टॉपिक से हम 50 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, इस टॉपिक से आने वाले एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं पीएच मान ज्ञात करने के लिए उसके जो पीएच स्केल होती है वह क्या क्या शो करती है। दोस्तों, पीएच स्केल की शुरुआत 0 से होती है, बीच में 7 होता है और लास्ट में 14 होता है। दोस्तों, अगर किसी भी सॉल्यूशन का मान या विलियन का पीएच मान जो 0 से 7 के बीच में होता है वो अम्लीय होते हैं। दोस्तों, और जिनका भी पीएच मान 7 और 14 के बीच में होता है वह क्षारीय होते हैं। दोस्तों, और जिनका भी पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होते हैं। तो आप इनसे पता कर सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। ठीक है दोस्तों, यानी एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। यानी पहला क्वेश्चन है, नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान दोस्तों 2.4 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4। जो इसकी ट्रिक होगी दोस्तों क्या होगी कि अगर कहीं पे भी हम बाज़ार पे जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पे टोकरी पे क्या रखी होती हैं, केले हो गए, नींबू हो गया या कद्दू हो गया, लौकी हो गया, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं। तो हम सब चीज़ें तो ख़रीदते ही हैं दोस्तों। सब चीज़ें ख़रीदने के बाद फिर अगर नींबू की बारी आती है तो हम क्या बोलते हैं, 2-4 नींबू दे दीजिए। तो 2-4 नींबू दे दीजिए। तो नींबू हम कितने लेते हैं, 2-4 ही लेते हैं, किलो में तो थोड़ी लेते हैं। तो ऐसे हमको 2-4 याद हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, जल का पीएच मान 7 होता है। दोस्तों, जल का पीएच मान 7 होता है। और ये क्या होता है, उदासीन होता है। दोस्तों, इसको याद करने के लिए आपको ट्रिक बता देता हूँ। दोस्तों, जो 7 पीएच मान हो गया, तो आपने एक गाना सुना होगा कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। ऐसा कोई गाना होता है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो दोस्तों 7 से क्या हो जाएगा, 7। और समुंदर में क्या होता है, जल ही होता है, यानी पानी होता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जल का पीएच मान 7 होता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नमक का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, नमक का पीएच मान क्या होता है, नमक का पीएच मान 7 होता है। तो 7 हो जाएगा। दोस्तों, नमक का रासायनिक नाम होता है NaCl। ठीक है दोस्तों, और इसको याद करने की ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों, जो पहली वाली ट्रिक थी ना, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। 7 समुंदर समुद्र में क्या होता है, जो उसका पानी होता है नमकीन होता है। दोस्तों, नमकीन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, नमक यानी नमक से ही मिला हुआ है। तो और 7 समुंदर यानी नमक, तो इसका भी पीएच मान क्या हो जाएगा, 7। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह याद हो गया होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, NaCl का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, NaCl का पीएच मान भी 7 होता है। NaCl को हिंदी में हम नमक बोलते हैं, हिंदी में नमक बोलते हैं दोस्तों। और नमक यानी नमक कहाँ पे पाया जाता है, नमक समुद्र में पाया जाता है, समुद्र के पानी में पाया जाता है। और इसकी ट्रिक मैंने तुम बता ही दी है कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो 7 से क्या हो जाएगा, 7 और समुंदर से, जो समुद्र से प्राप्त होता है हमको नमक, तो समुद्र। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। दोस्तों, जो रक्त होता है, रक्त तो कैसा होता है, रक्त तो पानी ही जैसा होता है, पानी की तरीके होता है।
और पानी तो मैंने आपको बता दिया है, पानी का पीएच मान 7 होता है। दोस्तों इसको ऐसे याद करेंगे, ऐसे इसकी ट्रिक है कि दोस्तों अगर मेरा 1 बूंद खून निकलेगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, 2 बूंद खून निकलेगा तो भी कुछ नहीं होगा, 3 बूंद खून निकल गया तो भी कुछ नहीं होगा, अगर 4 बूंद खून निकल गया तो दोस्तों मुझे डर लग जाएगा। और तो डर 4 बूंद खून निकलने से होता है, डर लगता है। तो आपको डर याद रखना है कि यानी डर जब लगेगा 4 बूंद खून निकलने से तो 7.4 आपका रक्त का पीएच मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों मनुष्य के आंसू का पीएच मान भी 7.4 होता है। दोस्तों अगर 7.4 होता है, ठीक है दोस्तों, अगर रक्त का पीएच मान 7.4 है तो दोस्तों अगर मुझे चोट लगेगी, फिर मेरे को खून निकलेगा, फिर मुझे डर लगेगा, डर लगने के बाद हम क्या होंगे, हम रोने लगेंगे तो मेरे क्या होंगे, आंसू निकलेंगे तो उसी का पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन आ गया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों बैटरी अम्ल का पीएच मान 1 होता है। दोस्तों अगर हम कोई भी बैटरी लेंगे वो कैसी लेंगे, वो 1 नंबर बैटरी लेंगे। दोस्तों जो बैटरी होगी हमारी वो कैसी होगी, वो 1 नंबर बैटरी होगी, यानी 1 नंबर बैटरी होगी। अगर बैटरी में कोई भी जो सॉल्यूशन भरा होता है, जो कोई भी अम्ल होता है, वो कैसा होगा, 1 नंबर का ही अम्ल होगा, तभी तो हमारी बैटरी चल पाएगी अच्छे से। तो एक उसका क्या हो जाएगा, पीएच मान हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, H2SO4 का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों H2SO4 को हम कहाँ पर यूज करते हैं, बैटरी अम्ल में यूज करते हैं, बैटरी अम्ल में ही यूज करते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 1 होता है। दोस्तों जो H2SO4 होता है, H2SO4 वो कैसा होता है, 1 नंबर का अम्ल होता है, 1 नंबर का अम्ल होता है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। तो दोस्तों उसका पीएच मान आपको ऐसे रिलेट कर पाओगे कि उसका पीएच मान 1 होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान दोस्तों दूध का पीएच मान होता है 6.4। दोस्तों जो दूध होता है वह कब कब निकाला जाता है, भैंस का या गाय का, सुबह 6 बजे निकाला जाएगा, सुबह 6 बजे, और शाम को 4 बजे निकाला जाएगा। तो आप ऐसे इसको रिलेट कर पाओगे कि 6.4 यानी दूध का पीएच मान 6.4 होता है। या फिर आपको याद करना है दूसरी तरीके से, तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए कि हमको जो दूध मिलता है 64 रुपये प्रति लीटर मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे रिलेट कर पाओगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। अब देख लीजिए दोस्तों, टमाटर लिखा है, टमाटर यानी टमाटर में अगर टा हटा देंगे तो क्या बचेगा, टमाटर में टा हटाने के बाद हमको मटर बचेगा। और मटर में कितने दाने होते हैं, 4 से 5 दाने होते हैं, और 4 से 5 दाने होते हैं, तो यही 4 से 5 दाने 4.5 पीएच मान हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सोडा का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों सोडा का पीएच मान 3 होता है। दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे कि कोई एक लड़का है, वो रात में दोस्तों मोबाइल चलाते चलाते पढ़ रहा था। ठीक है दोस्तों, कैसे पढ़ रहा था, मोबाइल चला के पढ़ रहा था। दोस्तों उसको पढ़ते पढ़ते 3 बज गए। फिर उसके रात में माता पिता जगे, उन्होंने देखा कि बेटा तो अभी भी पढ़ रहा है, तो उससे बोलते हैं सो जा, 3 बज गए हैं, सो जा, क्या 3 बज गए हैं तो सो जा, सोडा 3 बज गए हैं तो 3, यानी उसका पीएच मान 3 हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेब का पीएच मान कितना होता है। यानी तो सेब दोस्तों आजकल बहुत महंगे हैं। अगर इतने महंगे हैं कि ख़रीदने में 3-4 बार सोचना पड़ता है, 3 बार सोचना पड़ता है, 3 बार आपको सोचना पड़ेगा, इतने महंगे हैं सेब आजकल। तो दोस्तों 3 यानी सेब का पीएच मान 3। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है अचार का पीएच मान कितना होता है। अचार का पीएच मान पूछ लिया दोस्तों। अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 तक होता है दोस्तों। अचार ये लिखा है अचार, अगर अचार में आ हटा दिया जाए तो दोस्तों कितना बचेगा 4, यानी 4 के आसपास जो होगा जिसका मान आएगा 4 के आसपास, तो 4 के आसपास 3.9 वही अचार का पीएच मान हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सिरके का पीएच मान कितना होता है। तो सिरके का पीएच मान दोस्तों 3 होता है। दोस्तों इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि दोस्तों सर यानी सिर में 3 बाल, 3 से हो गया तो 3 बाल, और 3 बाल यानी वो लगभग क्या हो जाएगा, उसके बाल ही नहीं होंगे, गंजा ही होगा। तो गंजे से क्या हो जाएगा, गांधी जी के तो बाल ही नहीं थे दोस्तों। अगर गांधी जी के बाल नहीं थे तो दोस्तों उसके क्या, गांधी जी के कितने बंदर थे, 3 बंदर थे, तो यानी 3 बंदर थे। तो आप ऐसे रिलेट कर पाओगे कि जो सर सिरके गांधी जी के 3 बंदर। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है शराब का पीएच मान कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शराब का पीएच मान 2.8 होता है। दोस्तों 2.8 को याद करने के लिए इसकी ट्रिक है कि दोस्तों मेरा जो फ्रेंड है उसको 2 पैग अगर मरवा दो, यानी पैग शराब में तो पैग ही बनते हैं शायद, बोलते हैं कि 2 पैग मारते ही उसको चीज़ें जो होती हैं वो कैसी दिखने लगती हैं, उसको चीज़ें 8 दिखने लगती हैं, चीज़ें जो होती हैं उसको 8 दिखने लगती हैं। तो 2.8 हो जाएगा दोस्तों। ऐसे आपको याद हो गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों समुद्र जल का पीएच मान 8.5 होता है। दोस्तों अगर इसको ऐसे याद करेंगे कि अगर हमको समुद्र में जाकर पार्टी करनी है, समुद्र में किनारे जाकर पार्टी करनी है, तो दोस्तों हमारे लिए क्या 85 किलोमीटर दूर समुद्र है, ऐसा एज्यूम करेंगे कि 85 किलोमीटर हमारा जो समुद्र है इतनी दूर पड़ेगा। और दोस्तों तो 85 किलोमीटर जाने के लिए 85 रुपये ही लगेंगे, ऐसे आप इसको रिलेट कर पाओगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4 होता है। दोस्तों इसको ऐसे याद रखेंगे कि 4.8 कितना हो गया, 48 हो गया दोस्तों, यानी 48 घंटे में कितने दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं। और जो गौमूत्र दोस्तों, अगर गौमूत्र यानी मानव मूत्र, गौमूत्र अगर कोई भी व्यक्ति 2 दिन पिएगा तो वो उसके सारे क्या हो जाएंगे, सारे रोग चंगा हो जाएगा, सारे रोगों से चंगा हो जाएगा वो। ऐसे आप इसको रिलेट कर पाओगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है शैम्पू का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों शैम्पू का पीएच मान 7 से लेकर 10 तक होता है, यानी 7 से लेकर 10 तक होता है शैम्पू का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव लार का पीएच मान कितना होता है। मानव लार का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 होता है। दोस्तों इसको अगर याद करना है तो मैं आपको ट्रिक देता हूँ कि जैसे कोई एक मग है, इसमें रसगुल्ले रखे हैं दोस्तों, रसगुल्ले रखे हैं, बच्चे देखेंगे इसको कि इसमें रसगुल्ले रखे हैं तो उनके तो लार टपक ही जाती है, ठीक है दोस्तों। तो बच्चे ही हैं, मगर हमने क्या देखा कि जो 65 यानी 6.5 65 और 75 साल के बूढ़े लोगों को भी क्या होता है, बूढ़े लोगों को भी लार आ जाती है रसगुल्लों को देखकर। तो आप ऐसे इसको याद कर पाएंगे, यानी जो 65 साल के या 75 साल के भी बच्चे जो बूढ़े लोग होते हैं उनको भी लार आ जाती है, ऐसे आप इसको याद कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, यानी अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है, ठीक है दोस्तों। इसको अगर याद रखना है तो दोस्तों ऐसे याद रख पाओगे कि जो अम्लीय वर्षा होती है वो कहाँ से होती है, वो बादल से होती है, ठीक है दोस्तों। अगर बादल से होती है तो वो किस वजह से होती है, जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं दोस्तों, उनसे जो धुआं चलता है ऊपर जाके इकट्ठा हो जाता है,
कितनी दूरी पर इकट्ठा हो जाता है? 5 किलोमीटर दूर पे इकट्ठा हो जाता है, तभी वहाँ से जो वर्षा होती है तो कैसे होती है? अम्लीय वर्षा होती है। यानी तो आप इसको याद कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चाय का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों चाय का पीएच मान 5.5 होता है। दोस्तों अगर मुझे याद करना है तो ऐसे याद करेंगे कि मैं गांव गया, मुझे चाय पीनी थी, मैं एक होटल पे गया, वहाँ पे मुझे चाय पीनी थी, तो मैंने उससे पूछा भाई कितने रुपए की चाय दे रहे हो? वो कह रहा है दोस्त भाई 5 रुपए की चाय दे रहा हूँ। तो मुझे चाय तो 2 पीनी थी, तो मैंने कहा चल भाई दो ही दे दे। तो उसने बोला चलो मुझे सिक्के दो 5-5 के। कितने दो? 2 सिक्के दो मुझे 5-5 के। तो 5.5 यानी 5.5 5 रुपए के 2 सिक्के दे दिए। तो आप ऐसे इसको याद कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? 5 होता है। तो कॉफ़ी तो मुझे दोस्तों कैसी लग रही थी? कॉफ़ी तो मुझे चाय की तरीके ही लग रही थी जब मैंने उसको पिया, मगर चाय मुझे कितने रुपए मिली थी? 5 रुपए मिली थी। तो कॉफ़ी का पीएच मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? हाइड्रोक्लोरिक पीएच मान को इंग्लिश में हम HCl बोलते हैं। दोस्तों HCl यानी जो अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं? क्वालिटी में 1 नंबर होते हैं। क्वालिटी में कैसे होते हैं? 1 नंबर होते हैं। तो 1 नंबर होते हैं, इस वजह से इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी व्यक्ति के रक्त में पीएच मान में कितना परिवर्तन हो जाता है तो उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों उस व्यक्ति की मृत्यु 0.2 यानी अगर 0.2 अगर पीएच मान उस व्यक्ति के शरीर में परिवर्तन हो जाता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। दोस्तों इसको ऐसे याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे मृत्यु यानी ज़िंदगी की बात हो रही है, ज़िंदगी की बात हो रही है। तो जो पोलियो होता है दोस्तों, पोलियो में कितनी बूंद दवा पिलाई जाती है? 2 बूंद दवा पिलाई जाती है। तो आप इसको 0.2 यानी 2 बूंद ज़िंदगी के लिए, तो 0.2 आप ऐसे याद कर पाओगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बियर का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों बियर का पीएच मान 4.5 होता है। दोस्तों आजकल के जो बच्चे होते हैं वह क्या ठंडा या कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीते हैं, ठंडा या कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं। वो दोस्तों सीधे क्या 4 से 5 कहते हैं, 4 से 5 हमको बियर दे दो, बस वही हमारे लिए काफ़ी है, वही पिएंगे हम। ऐसे आप इसको याद कर पाओगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है? तो स्वस्थ त्वचा का पीएच मान दोस्तों 5.5 होता है, यानी 55। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं दोस्तों याद करने के लिए। दोस्तों 55 लिख सकते हैं, तो 55 से हमारा क्या बन जाएगा? बचपन बन जाएगा। दोस्तों बचपन में हमारी स्किन कैसी होती थी? स्वस्थ होती थी। कैसी होती थी? स्वस्थ होती थी। और जो स्वस्थ होती थी तो स्वस्थ त्वचा यानी 55। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर पाओगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अंडे का पीएच मान कितना होता है? अंडे का पीएच मान 7.8 होता है। दोस्तों इसको ऐसे याद रखेंगे कि फौज में मौज है, क्या बोलोगे? फौज में मौज है और 7 या 8 अंडे रोज़ हैं। क्या बोलोगे? फौज में मौज है, 7 से 8 अंडे रोज़ हैं। या फिर आप इसको दूसरी तरीके से याद भी रखना चाहते हो तो ऐसे याद रख पाएंगे कि एक मैं पहलवान से मिलने गया। दोस्तों उस पहलवान के बारे में मैंने काफ़ी सुन रखा था। उस पहलवान से मिलने गया और वो पहलवान से हमने उसकी डाइट पूछी, तो उसने कहा दोस्तों मैं तो केवल एक टाइम में 7 या 8 अंडे रोज़ खा लेता हूँ और 4 से 5 केले रोज़ खा लेता हूँ। यानी 7 या 8 अंडे रोज़ खाता हूँ और 4 से 5 अंडे केले भी रोज़ खाता हूँ। ये मेरी डाइट है, तभी मैं ऐसा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे याद कर पाओगे।
अगला क्वेश्चन है टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों टमाटर के रस का पीएच मान 4.1 होता है। दोस्तों इसको ऐसे याद रखेंगे, मैंने लिखा टमाटर, दोस्तों टमाटर में टा हटा दिया तो मटर बचा, और मटर का मैंने पीएच मान दोस्तों आपको बताया था, नहीं मटर में कितने दाने होते हैं, मैंने बताया था कि 4 से 5 दाने होते हैं। तो दोस्तों 4 ऐसे ही लिख लेंगे, 4 में 5 घटा 5 में 4 घटा देंगे, कितना बचेगा 1, तो आप ऐसे याद कर पाओगे 4.1। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों टूथपेस्ट का पीएच मान 8 होता है। दोस्तों इसको याद रखने की मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ कि टूथपेस्ट करने का नियम क्या होता है कि दोस्तों सुबह 8 बजे करेंगे, सुबह 8 बजे करते हैं और शाम को भी 8 बजे करते हैं, शाम को 8 बजे करते हैं, तभी मेरे दांत कैसे होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो 8 यानी 8 पीएच मान हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी। दोस्तों पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सॉरेनसन ने की थी। ये तो सबको पता है, या अभी आप जान लीजिए नहीं पता है तो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों पीएच का पूर्ण रूप पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएच की रेंज यानी पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। क्या 11 से 44 तक होती है क्या, कि 10 से 99 तक होती है। मैंने आपको बताया है 0 से 14 तक होती है ये पीएच स्केल, 0, 7 और 14। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। पीएच स्केल से क्या क्या पता चलता है। दोस्तों पीएच स्केल से हमें क्या क्या पता चलता है, अगर कोई भी सॉल्यूशन या विलयन होता है वो उसकी जो पीएच मात्रा होती है अगर वो 0 से 7 के बीच में है तो वह कैसा होगा, घोल अम्लीय होगा। अगर 7 से 14 के बीच में है तो वह कैसा होगा, घोल क्षारीय होगा। अगर उस विलयन का पीएच मान 7 है तो वह कैसा होगा, उदासीन होगा। तो हमको इसमें क्या पता चलता है, तीनों चीज़ें पता चलती हैं, तीनों चीज़ें पता चलती हैं। तो इनमें से कोई नहीं मतलब नहीं है, ये ऑप्शन आप सही कर लेना कि इनमें से सभी हो जाएगा, सभी। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है कि 7 से ज़्यादा होता है। आपको पता है कि जो 7 से कम होंगे वो ही क्या होंगे, अम्लीय होंगे। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से जो 14 के बीच में होंगे, 14 तक होंगे, वो क्षारीय घोल होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। जो उदासीन होंगे वो उनका जो पीएच मान होगा वो 7 होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे पानी हो गया और जल हो गया, पानी जल नमक वगैरह। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीएच मान का सूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीएच मान का सूत्र pH = -log10 ब्रैकेट में H पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है केले का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों केले का पीएच मान 4.5 से 5.2 तक होता है। दोस्तों मैंने बताया था कि जब हम पहलवान के पास जाते हैं, इसको याद रखने के लिए ट्रिक बताई थी कि जब आप पहलवान के पास जाते हैं तो उससे पूछते हैं कि पहलवान जी आपकी डाइट क्या है, आप क्या क्या खाते हो। तो उसने बताया था कि मैं अंडा दिन में 7-8 खा लेता हूँ और केले दिन में 4-5 एक टाइम में खा लेता हूँ। तो आप ऐसे इसको याद कर पाओगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.5 होता है। गैस्ट्रिक यानी गैस्ट्रिक से आप कैसे बोलेंगे, इसको रिलेट कर लीजिए गेस्ट से। यानी मेरे घर में 15 गेस्ट रोज़ आते हैं, तो दोस्तों मैं उनको क्या पिलाता हूँ, 15 रोज़ आते हैं जो गेस्ट आते हैं मेरे घर में, तो उनको मैं क्या पिलाता हूँ, जूस पिलाता हूँ। तो आप इसको ऐसे याद कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है। बड़ी आंत का पीएच मान 5.4 होता है।
दोस्तों इसको आप बड़ी आंत में क्या होता है कि वहाँ पे पाचन होता है, यानी पाचन तंत्र का हिस्सा होता है बड़ी आंत। ठीक है दोस्तों, तो आप पा से क्या हो जाएगा 5 और चन से क्या हो जाएगा 4, तो 5.4। तो आप पीएच मान इसको ऐसे रिलेट कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, पनीर का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों पनीर का पीएच मान 5.9 होता है। मैंने आपको दोस्तों पीछे बताया कि दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4 होता है, यानी 64 रुपये प्रति लीटर। किसी ने मुझसे बोला कि 64 रुपये प्रति लीटर दूध मिल रहा है। मैंने बोला कि अरे यार मेरे यहाँ पे तो 5 यानी 59 प्रति किलोग्राम में क्या मिल रहा है, पनीर मिल रहा है। तो आप ऐसे इसको याद कर पाओगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6 से 6 तक होता है, सामान्य वर्षा का पीएच मान। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, मक्खन का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6.1 से 6.4। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दोस्तों अगर इसको याद रखना है तो ट्रिक है इसकी कि जो गाय होती है, गाय वो सुबह 6 बजे दूध देती है और शाम को 4 बजे दूध देती है। ठीक है दोस्तों, इसको आप ऐसे याद कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है। इसका आंसर हो जाएगा 7.4। अगला क्वेश्चन करते हैं, सागर के जल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 7.8 से 8 तक हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों बेकिंग सोडा का पीएच मान क्या होता है 8.5 होता है। दोस्तों इसमें एक वर्ड आ रहा है बेकिंग, बेकिंग को हम लिख लेंगे बैंकिंग। यानी दोस्तों मैंने बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया, उसमें मैंने कितने परसेंट नंबर गेन किए, 85% नंबर गेन किए यानी प्राप्त किए, तो मेरी जॉब लग गई बैंकिंग में। तो 85 यानी 8.5। तो बेकिंग सोडा का पीएच मान आप रिलेट कर पाओगे कि 8.5 होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के दूध का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों मैग्नीशियम के दूध का पीएच मान 10.5 होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों अमोनिया का पीएच मान 11.6 होता है, 11.6 होता है अमोनिया के पीएच मान। दोस्तों इसको ऐसे याद करेंगे, जैसे अमोनियम है, इसका साउंड आ रहा है कि हारमोनियम। दोस्तों जो हारमोनियम हमारे यहाँ पे जो बजाते हैं ना, तो वो एक से बढ़कर एक अच्छे यानी एक से बढ़कर एक अच्छे से 6 हो जाएगा, एक से बढ़कर एक। जो हमारे यहाँ पे हारमोनियम बजाते हैं वो एक से बढ़कर एक हैं, ऐसे हम अपने गांव में बोलते हैं, किसी को बताते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 11.6। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, मछली का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों मछली का पीएच मान 6.6 से 6.8 तक होता है। दोस्तों मछली से महक आती है तो हम लोग कैसे बोलते हैं, छी छी छी, 3 बार छी छी छी, तो यानी 6.6 और 6.8, ऐसे आप इसको याद कर पाओगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है। तो दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है, इसका होता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 12.4। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, संतरे के रस का पीएच मान क्या होता है। संतरे के रस का पीएच मान 3.7 होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडा का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों सोडा का पीएच मान 3 होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का पीएच मान क्या होता है। मिट्टी का पीएच मान 7 से लेकर 7.2 तक होता है।
दोस्तों इसको ऐसे याद रखेंगे कि हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं उसका जो कर्ज है ना, हम 7 जन्म तक भी नहीं चुका सकते हैं, यानी 7 जन्म में भी नहीं चुका सकते हैं, 7 जन्म में। तो 7 आ रहा है इसमें दोनों में, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर पाओगे, याद कर पाओगे। दोस्तों मैंने 50 क्वेश्चन की जगह पे आपको 54 क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपको केवल ये करना है कि आप ये वीडियो लाइक कर दीजिए और दोस्तों अपने कम से कम 5 दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। दोस्तों मिलते हैं आगे वीडियो में। धन्यवाद।